जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। अभी अपने अनुशासन को लेकर जाने जाने वाली पार्टी बीजेपी इन दिनों अपनों से ही बुरी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सत्ता में काबिज होने के बाद बीजेपी ने विपक्ष को तो परेशान किया ही है, लेकिन साथ में उसके अपने ही सिपा सलाहकार भी अब एक एक करके बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने पुराने चेहरों और उनकी मेहनत को काफी समय पहले ही साइडलाइन कर दिया था। और हाल ही में बीजेपी ने 2 राज्यों हरियाणा और राजस्थान में बड़ा उलटफेर कर दिया और उनके मुखियों को बदल दिया, जिसके बाद उन राज्यों में बीजेपी के कुछ कद्दावर नेताओं ने अब मोर्चेबंदी करना शुरू कर दिया है, जो बीजेपी को भारी पड़ रहा है। एक साथ इन 2 राज्यों के इन बड़े नेताओं ने चल रही वर्तमान सरकार के कामकाज को लेकर अब खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। किन 2 नेताओं ने पार्टी से किनारा करने का मन बना लिया है और खुलकर विरोध पर उतर आए हैं, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कई लोग ये तो कहते हैं कि बीजेपी जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा जताती है समय आने पर उनको ही साइडलाइन कर देती है। कुछ ऐसी ही कहावत इस वक्त बीजेपी के 2 राज्यों में चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक तो राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रबल दावेदार रही वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया। इसके बाद से राजस्थान सरकार में बीजेपी 2 गुटों में बढ़ गई, एक तो भजन लाल शर्मा खेमा, दूसरा वसुंधरा राजे खेमा। अभी कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन उस दौरान वो गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिली, जबकि उस दौरान भजन लाल शर्मा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने उनसे भी कोई मुलाकात नहीं की। इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और ये अटकलें लगने लगी कि राजस्थान में जल्द ही कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद माहौल एक बार फिर शांत हो गया। लेकिन हाल ही में वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और बीजेपी हाईकमान को यह साफ संदेश दे दिया है कि जल्द ही उनको लेकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया तो वो खुलकर विरोध करना शुरू कर देंगी। बता दें कि वसुंधरा राजे को बीजेपी ने पिछले 2 साल से किनारे कर रखा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी ने वसुंधरा को दूर ही रखा और इस बार पार्टी ने यहां सीएम फेस का ऐलान भी नहीं किया था और राज्य में भारी बहुमत हासिल करने के बाद सीएम की रेस शुरू हुई। इसमें वसुंधरा राजे भी शामिल हो गई। बताया जाता है कि उन्होंने विधायकों को अपने घर बुलाकर पार्टी के सामने एक तरह से दबाव डालने का भी प्रयास किया और उस दौरान इसे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा गया था। इसके बाद वसुंधरा राजे ने कहा था कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगी और दिल्ली जाकर पार्टी आलाकमान से उन्होंने मुलाकात की। 3 दिन बाद वो जयपुर लौटी तो एक बार फिर उनके घर पर विधायकों का आना जाना शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि जब जेपी नड्डा ने उन्हें कॉल करके विधायकों से मुलाकात न करने की सलाह दी तब भी उन्होंने 1 साल के लिए सीएम पद मांगा, लेकिन बात नहीं बनी और बीजेपी ने सिर्फ उन्हें आश्वासन देकर शांत कर दिया। कुछ दिन पहले भी वसुंधरा राजे ने संकेत देते हुए कहा था कि आज लोग उस उंगली को काट देना चाहते हैं जिसे उन्होंने पकड़कर चलना सीखा है। भाजपा के पास अभी भी राज्य में बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली के लोगों के रूप में अधिक देखा जाता है। इनमें ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव का नाम शामिल है। फिलहाल राजस्थान में 31 जनवरी से विधानसभा बजट की शुरुआत हो गई है। आपको यहां ये बता दें कि बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में सरकार का मजबूती से पक्ष रखने की रणनीति बनी, लेकिन इस बैठक में भी वसुंधरा राजे गुट की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। बता दें कि बैठक में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नहीं आए तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बैठक से दूर ही नजर आई और उन्होंने एक बार फिर से साफ संकेत दे दिया कि वो अब आश्वासन नहीं निर्णय चाहती हैं। ये तो हुई बात राजस्थान की। अब एक और बीजेपी के बड़े नेता
हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार में मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि अनिल विज ने एक बार फिर पार्टी में बगावत के सुर उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम कभी अपने रथ से नीचे नहीं उतरते। ये बात उस समय सामने आई जब एक दिन पहले ऊर्जा और परिवहन जैसे मंत्रालयों का प्रभार संभाल रहे मंत्री विज ने सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन के लिए तैयार है। बता दें कि विज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र अंबाला में संवाददाताओं से कहा कि हमारे मुख्यमंत्री कभी भी अपने रथ से नीचे नहीं उतरते। जिस दिन से वे सीएम बने हैं वे हवा में ही रहते हैं। अगर वे नीचे उतरते तो जनता की पीड़ा सुनते। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये सभी विधायकों, सभी सांसदों, सभी मंत्रियों की आवाज है। वहीं कुछ घंटों बाद सरकार ने अंबाला के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता का तबादला तो कर दिया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। गुप्ता 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें पड़ोसी जिले यमुनानगर में भेज दिया गया है। उनकी जगह अजय सिंह तोमर को नियुक्त किया गया है। हालांकि सरकार में आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये विज प्रकरण से जुड़ा हुआ है। वहीं विज के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि अधिकारी उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, सीएम सैनी ने रोहतक में संवाददाताओं से कहा कि अनिल विज हमारे नेता हैं। विज ने इससे पहले भी आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उनकी हार सुनिश्चित करने की कोशिश की और यहां तक कि उन पर हमला भी करवाया। कुछ दिन पहले विज ने कहा था कि मुझे संदेह था कि मजबूत राजनीतिक समर्थन वाले किसी व्यक्ति ने मुझे हराने की कोशिश की है और यहां तक कि मुझे खत्म करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अब जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि ये पहली बार नहीं है जब विज ने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मुझे गिराने का हर संभव प्रयास किया गया। बता दें कि विज ने पार्टी नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा है। हाल ही में उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उन पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया था। विज ने उस दौरान कहा था कि आरोप गंभीर है और उन्होंने भरोसा जताया था कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उचित कार्रवाई करेगा। वे बड़ोली के इस्तीफे की मांग करने वाले एकमात्र राज्य से भाजपा नेता थे। बता दें कि पिछले साल जब भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब भी विज विधायक दल की बैठक से गुस्से में बाहर निकलकर चले गए थे। अंबाला छावनी स्थित अपने आवास पर चले गए थे और सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वापस आए थे। बता दें कि राज्य में भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक विज मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खट्टर से पिछड़ गए थे और उन्हें गृह और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों से संतोष करना पड़ा था। तभी से उनकी नाराजगी सिर चढ़कर बोल रही है। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि बीजेपी नए समीकरण को लेकर राज्यों में लगातार आगे बढ़ रही है और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना चाहती है, इसलिए धीरे धीरे पुराने चेहरों को साइडलाइन कर रही है। लेकिन अब यही चेहरे बीजेपी हाईकमान के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं, क्योंकि इनके तेवर से बीजेपी को आगे चलकर बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि वसुंधरा राजे और अनिल विज की नाराजगी का क्या असर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।